अगर दुनिया को अचानक यह एहसास हो जाए कि जिस देश को कमजोर समझा जा रहा था वही अचानक अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनकर पूरी दुनिया की चाल बदल दे, तो कैसा माहौल बनेगा। दोस्ती हो या दुश्मनी, हर देश के माथे पर पसीना आ जाए। यही हुआ है भारत के साथ। जिन देशों ने सोचा था कि इंडिया आर्थिक दबाव में घुटनों पर आ जाएगा, वे आज दंग हैं, क्योंकि यह देश रुकने के बजाय इतनी तेजी से भाग रहा है कि पूरी पश्चिमी दुनिया की रातों की नींद उड़ चुकी है। जो लोग कहते थे कि भारत सिर्फ इत्तेफाक से नहीं बल्कि मजबूरी में चल रहा है, आज वही हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत अपनी ग्रोथ से सभी को पीछे छोड़ देगा और सबको मजबूर कर देगा। ये सोचने पर कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऐसे ही दुनिया में रिकॉर्ड बनाता रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दें और अपनी राय कमेंट में लिखें, ताकि आने वाला हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब कई विदेशी ताकतें इंडिया की ग्रोथ को रोकने में लगी हुई थीं। व्यापारिक नीतियां और आर्थिक दबाव डालकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था टूट जाए। टैरिफ और प्रतिबंधों की बारिश की गई। रेटिंग एजेंसीज ने भी ऐसे दावे करने शुरू कर दिए थे कि भारत मुश्किल से 5 से 5.5% ग्रोथ के आसपास टिक पाएगा। यही वे भविष्यवाणियां थीं जिन्होंने दुनिया भर में यह विश्वास पैदा कर दिया था कि भारत आर्थिक लड़ाई हारने वाला है। लेकिन पिक्चर पलट थी और असल परिणाम बिल्कुल अलग आने वाले थे। जैसे ही नए आर्थिक आंकड़े सामने आए, भारत ने सबके सामने ऐसा झटका दिया जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पा रही। मूल्यांकन रिपोर्ट में कम ग्रोथ की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन हकीकत में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.2% से भी अधिक की ऐतिहासिक छलांग लगाई। ये वही पल था जब हर देश की मीडिया, हर विदेशी एक्सपर्ट और हर दुश्मन विचारधारा में हलचल मच गई। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि भारत पर लगाए गए दबाव और भारी शुल्क व्यर्थ कैसे साबित हो गए। ये स्पष्ट हो चुका था कि दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारतीय बाजार और घरेलू ताकत किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। ये सबसे बड़ा संकेत था कि भारत की आर्थिक नींव सिर्फ बाहरी निवेश पर नहीं बल्कि अपने मजबूत आंतरिक बाजार पर टिकी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह वृद्धि उस समय रिकॉर्ड की गई जब दिवाली जैसे भारी खरीदारी वाले त्योहारी महीने के आंकड़े अभी शामिल ही नहीं हुए थे। यह सिर्फ पहले के महीनों का डेटा था जो पहले ही इतनी विस्फोटक ग्रोथ दिखा चुका था। इससे अब दुनिया अंदाजा लगा सकती है कि असली खरीदी के आंकड़े आने पर भारत कहां खड़ा होगा, क्योंकि रिटेल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, हर क्षेत्र में ऐसी मांग उठी है जिसने अर्थव्यवस्था में नई जान भर दी है। यह ग्रोथ किसी एक चमत्कार का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक गहरे और सोच समझकर लिए गए आर्थिक फैसलों का परिणाम थी। भारत सरकार समझ चुकी थी कि एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए फैसले ऐसे लिए गए जिससे घरेलू खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन मजबूत हो। टैक्स में राहत, रोजगार बढ़ाने पर ध्यान, उद्योगों के लिए छूट और लोगों की जेब में खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाले सुधारों ने बाजार में पैसे का प्रवाह तेज किया। जब आम आदमी की जेब में पैसे आते हैं तो बाजार चमकता है, उद्योग चलते हैं, फैक्ट्रियां उत्पादन बढ़ाती हैं और इस चक्र का नतीजा वही होता है जो आज दुनिया देख रही है। भारत की ग्रोथ हर दबाव को कुचलते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने बार बार साबित किया है कि यह अर्थव्यवस्था सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। भारत की विशाल आबादी ही उसकी सबसे बड़ी मांग शक्ति है, यानी यहां जितना उत्पादन होता है उतना खरीदा भी जाता है, और जब मांग लगातार बढ़ती है तो देश की जीडीपी अपने आप तेजी पकड़ती है। यही वजह है कि बाहरी दबाव बेअसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि भारत की असली ताकत उसका विशाल उपभोक्ता आधार है। यही वह रणनीति है जिसने विदेशी ताकतों की उम्मीदों को धूमिल कर दिया। लेकिन इसके साथ ही एक और सच है, भारत के विकास की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी क्वालिटी कंट्रोल जैसे मुद्दों पर सुधार की आवश्यकता है। कई उत्पादों में उच्च मानकों की जरूरत है ताकि मेड इन इंडिया शब्द सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक भी बन सके। अगर भारत इस पहलू को मजबूत कर ले तो घरेलू खपत और विदेशी बाजार दोनों में भारी उछाल आ सकती है और भारत की विकास गति कई गुना तेज हो जाएगी। चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों पर गुणवत्ता को मजबूत करके पहुंचा और अब भारत भी यही रास्ता अपना रहा है। लेकिन यह सफर जितना रोचक है उतना ही निर्णायक भी। दुश्मन देशों ने चाहे आर्थिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की हो या टैरिफ के रूप में वार किया हो, भारत ने दिखा दिया कि यह राष्ट्र अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ग्रोथ ही असली जवाब है और यह जवाब दुनिया साफ साफ सुन रही है। पश्चिमी दुनिया समझ नहीं पा रही कि आखिर क्यों भारत गिरने के बजाय और ऊंचा उठ रहा है। वे हजार सवाल पूछ रहे हैं, हजार विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सच सिर्फ एक है
भारत की अर्थव्यवस्था अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है और यह रफ्तार रुकने वाली नहीं है। आज दुनिया जिस चीज पर विश्वास नहीं कर पा रही है वह यह कि भारत की आर्थिक रफ्तार किसी एक तिमाही या एक मुकाबले की कहानी नहीं है, बल्कि यह वह मोड़ है जहां भारत ने पहली बार दुनिया को बताया है कि यह देश अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में सपोर्टिंग रोल नहीं बल्कि मुख्य भूमिका निभाने की ताकत रखता है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं लगातार दबाव में हैं, यूरोप संघर्ष कर रहा है, चीन अस्थिर मांग से जूझ रहा है, जबकि भारत उसी समय में रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है कि भारत ने विकास की दिशा बदल दी है और अब कोई भी विदेशी प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव या वैश्विक आर्थिक तूफान भारत की वृद्धि को रोक नहीं पा रहा है। सबसे डरावनी बात विदेशी ताकतों के लिए यह है कि भारत ने यह काम खराब परिस्थितियों के बीच किया। जब दुनिया महामारी के बाद रिकवरी के संकट में थी, जब ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल थी, जब रूस और पश्चिम के तनाव ने वैश्विक व्यापार पर असर डाला, तब भी भारत पीछे नहीं हटा। भारत ने परिस्थितियों को बाधा नहीं बनने दिया बल्कि ईंधन बनाया। जब सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति पर सवाल उठे, तब भारत ने निर्भरता के बजाय विविधता को चुना और ऊर्जा खरीद में रणनीतिक निर्णय लेकर दुनिया को दिखा दिया कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि परिस्थिति का खिलाड़ी है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो दावा कर रहे थे कि भारत 5% की सीमा से ऊपर नहीं जा पाएगा, आज वही चुप हैं, क्योंकि भारत ने साबित कर दिया कि निर्णायक फैसले हमेशा आंकड़ों से नहीं इरादों से बनते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे अनोखी बात यह है कि यह सिर्फ सरकारी नीतियों के दम पर नहीं चल रही, जनता की आर्थिक भागीदारी ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोजगार बढ़ने से आमदनी बढ़ी, आमदनी बढ़ने से खर्च बढ़ा, खर्च बढ़ने से बाजार तेज हुआ और बाजार तेज होने से उद्योगों में उत्पादन और निवेश दोनों बढ़े। यह वही मजबूत चक्र है जिसे अर्थशास्त्री स्वनिर्मित विकास इंजन कहते हैं। यही सबसे बड़ा डर बाकी देशों को है, क्योंकि अगर भारत की विकास गति अपने ही बाजारों और अपने ही उपभोक्ताओं की बदौलत है तो फिर इसे रोकने का कोई तरीका भी नहीं। इसलिए आज विदेशी शक्तियां यह विश्लेषण नहीं कर रही कि भारत कितना बढ़ रहा है, वे यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि भारत क्यों नहीं रुक रहा है। आने वाला समय भारत के लिए और भी बड़ा होने वाले संकेत दे रहा है। दिवाली सीजन की खरीदारी ने पिछले वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़कर दिखा दिया है कि भारत की मांग सिर्फ स्थिर नहीं बल्कि लगातार ऊंची होती जा रही है। विशेषज्ञ साफ साफ कह रहे हैं कि तीसरे क्वार्टर में भारत की ग्रोथ फिर से नया इतिहास लिख सकती है। कल्पना कीजिए, अगर बिना त्योहारी सीजन के आंकड़े भारत को 7% से ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो त्योहारी मांग और बड़े सुधारों के साथ भारत कहां खड़ा होगा? ये वही सवाल है जिसने पश्चिमी विश्लेषकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर भारत इस रफ्तार को कुछ और साल बनाए रखता है तो वैश्विक आर्थिक पावर बैलेंस स्थायी रूप से बदल सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण किरदार मेड इन इंडिया बनने जा रहा है। जैसे जैसे क्वालिटी कंट्रोल मजबूत होगा और घरेलू उत्पादों का भरोसा बढ़ेगा, भारत न केवल घरेलू बाजार बल्कि वैश्विक निर्यात पर भी प्रभुत्व जमा सकता है। आज भी कई सेक्टर जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक सेक्टर दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं, क्योंकि यहां उत्पादन में तेज बढ़ोतरी दिख रही है। अगर भारत ने गुणवत्ता सुधार को मिशन की तरह अपनाया तो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती खपत के साथ दुनिया की सबसे गुणवान मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था बन सकता है। यही वह संयोजन है जो किसी भी देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाता है। वहीं दुश्मन देशों पर इस तस्वीर का असर बहुत गहरा है। जो देश भारत को कमजोर बाजार और थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी कहकर खुश होते थे, आज वही नतीजों को देखकर परेशान हैं। चीन से लेकर तुर्की तक, पाकिस्तान से लेकर कुछ पश्चिमी लॉबी तक, हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत आखिर टूट क्यों नहीं रहा है? लेकिन असली जवाब बेहद सरल है। भारत आर्थिक दबाव से नहीं टूटता, भारत उस समय और मजबूत बनता है। ये बात आज पूरी दुनिया के सामने साबित हो चुकी है। विदेशी विशेषज्ञों ने उम्मीद की थी कि भारत पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध और आर्थिक टैरिफ भारतीय ग्रोथ को गिरा देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत ने दबाव को अवसर में बदल दिया। जैसे जैसे बाधाएं बढ़ीं, भारत और आगे बढ़ता गया। अब असली जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की, उद्योगों की और जनता की। अगर खरीदारी, नवाचार, उत्पादन और रोजगार के इस मजबूत चक्र को जारी रखा जाए तो भारत सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शीर्ष आर्थिक देशों में अपनी जगह पक्की कर सकता है। आने वाले कुछ वर्ष भारत के लिए निर्णायक होंगे, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही हैं, लेकिन भारत तेज हो रहा है। यह दुर्लभ मौका है और इसे मजबूत बनाना हम सबके हाथ में है। अगर मेड इन इंडिया एक भरोसे का नाम बन जाए, अगर छोटे और बड़े उद्योगों को लगातार प्रोत्साहन मिले, अगर लोग घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देते रहें, तो भारत आर्थिक
इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ लिख सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है, भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी की छाया में चलने वाली, आदेशों पर चलने वाली या बाहरी हालात पर रुकने वाली नहीं है। भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है और इसका प्रमाण भारत की निरंतर बढ़ती रफ्तार है। चाहे टैरिफ लगाए जाए, चाहे वैश्विक बाजार में घबराहट हो, चाहे राजनीति बदलने की कोशिश की जाए, भारत की वृद्धि ही उसका जवाब बनकर उभर रही है। और जिस देश के विकास की जवाबदेही विकास खुद निभाने लगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आने वाला समय सिर्फ उम्मीद का नहीं, बल्कि इतिहास लिखने का समय है और इस इतिहास में भारत का नाम सबसे ऊपर होने वाला है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। भारत की अर्थव्यवस्था के इस अद्भुत उछाल के बारे में आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि आने वाले सालों में भारत और कितना आगे जा सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर भारतीय को यह ताकत महसूस हो सके। और अगर आप ऐसी ही और भी नॉलेजेबल और रियल फैक्ट्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दें, क्योंकि भारत की हर जीत की कहानी आप तक लाना हमारा मिशन है।